नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण का ये आप है। अभी तक आपने ये सीखा कि जब वृत्त में दो समान जीवा होगा तब तो केंद्र से समदूरस्थ होंगे, लेकिन अगर अलग अलग लंबाई के जीवा हो तब वो केंद्र से समान दूरी पर नहीं होगा। उस परिस्थिति में आप किस तरह गणना करेंगे, इसके लिए हम लोग ध्यान रखें। आपका एक प्रश्न मैं लेता हूं, कहता है एक वृत्त जिसमें दो जीवाएं AB 6 सेंटीमीटर और CD 8 सेंटीमीटर है। हो गया ना, समान जीवा तो नहीं हुआ, एक 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 8 सेंटीमीटर, और दोनों जीवा के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। दोनों जीवा के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है, अर्थात ज्ञात है। प्रश्न को पढ़िएगा, इसमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है, ध्यान दीजिए। जीवा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, जीवा CD बराबर 8 सेंटीमीटर, जीवा AB समांतर है CD का, तथा दोनों जीवा के बीच, दोनों जीवा के बीच की दूरी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या है। अब जो सूचना दिया गया है, सूचना के आधार पर सबसे पहला काम आप एक चित्र ड्रॉ करें। इस तरह कल्पना कीजिए, एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हो गया O। अब इसमें कहता है दो जीवा, एक जीवा हमने ले लिया और एक जीवा हमने ले लिया। ये AB है जो 6 सेंटीमीटर है, और दूसरा CD है जो 8 सेंटीमीटर। अब कहता है दोनों जीवा के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर, अर्थात ये दूरी 7 सेंटीमीटर है। मान लिया O से OM लंब है और O से ON लंब है CD पर। माना OM लंब है AB पर और ON लंब है CD पर। हमसे त्रिज्या OA ज्ञात करनी है या त्रिज्या OC ज्ञात करनी है। त्रिज्या की लंबाई समान है। हमसे OA बराबर OC बराबर R ये पूछ रहा है, यही निकालना। माना OM बराबर X सेंटीमीटर, OM बराबर X, तो ON बराबर पूरे की लंबाई 7 है, 7 में से X घटा दो, ये X मान लिया है, ये X है, ये 7 माइनस X सेंटीमीटर। अब हम आते हैं त्रिभुज OMA से। त्रिभुज OMA से क्या हो जाएगा, कर्ण OA का स्क्वायर लंब OM का स्क्वायर प्लस आधार AM का स्क्वायर। अब OA वृत्त की त्रिज्या है R स्क्वायर बराबर OM X है
तो 3 का स्क्वायर। इस तरह आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये समीकरण ए। अब हम आते हैं त्रिभुज ONC से। ONC से क्या हो जाएगा? OC का स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। तो OC R का स्क्वायर बराबर ON 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस CN। जब CD 8 है तो CN कितना हो जाएगा? 4। आप निकाल सकते हो। CN बराबर CD का आधा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। 8/2 अर्थात 4 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह यहां AM बराबर AB/2, AB 6/2 3 सेंटीमीटर। तो CN 4 का स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर A माइनस B का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 7 गुना x प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 का। इस तरह R स्क्वायर बराबर 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर प्लस 16। इस तरह R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी? x स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को तुलना करके देखिए क्या विशेषता दिख रहा है? दोनों के बायां पक्ष बराबर है, दोनों को बायां पक्ष बराबर है। बता चुका हूं जब कभी किसी समीकरण का, किन्हीं दो समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो उसका दूसरा पक्ष भी बराबर माना जाता है, कहा जाता है। तो हम आते हैं, लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख रहे हैं? 1 का बायां भाग आर स्क्वायर, 2 का भी बायां भाग आर स्क्वायर, दोनों का बायां भाग बराबर, इसका मतलब दोनों का दाहिना भाग भी बराबर। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 65। अब आप समान जाति वाले को एक तरफ कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर बाईं ओर था, बाईं ओर रहेगा। ये एक्स स्क्वायर दाहिनी ओर था, बाईं ओर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स वाला दाहिनी ओर था, बाईं ओर लाएंगे तो प्लस 14x बराबर 65 दाहिनी तरफ था, दाहिनी ओर ही है, धन और बाईं ओर से दाहिनी ओर ले जाएंगे -9। इस तरह 14x बराबर हो गया 56, x बराबर 56 भागित 14 बराबर 4, x का मान निकल गया 4। अब हम आसानी से त्रिज्या ज्ञात करेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर रखिए, क्या पाएंगे आप? देखिए फर्स्ट क्या है? आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 9, आर स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 अर्थात 25। एक्स आर बराबर रूट अंडर 25, तो आर बराबर 5, आर बराबर 5। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होती है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इसी आधार पर कई ऐसे प्रश्न हैं, इसमें दो ही तरह के प्रश्न मिलेंगे। यदि वृत्त
इस तरह का हो जिसमें जीवाएं समान हों। तो जब जीवा समान होगी तो आपको मालूम है केंद्र से दूरी भी समान होगा। एक प्रकार ये होगा। और दूसरा, जब एक ही वृत्त में दो जीवाएं जो समांतर तो हैं लेकिन लंबाई अलग अलग है, तो उन जीवाओं के केंद्र से दूरी भी अलग अलग होंगे। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपसे आसानी से ये प्रश्न हल होगा।